हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। सो गाइज, अभी डायरेक्टली मैसेज आ रही है रात से कि टर्नोपिल में अटैक हुई क्या। तो हाँ गाइज, टर्नोपिल में अटैक हुई है, लेकिन टर्नोपिल को सेफेस्ट जोन माना जाता था और टर्नोपिल एक गांव जैसा शहर है। इसमें यहाँ पे कुछ है नहीं, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा मेनली बहुत एक स्मॉल टाउन सिटी है, विलेज टाइप की सिटी है। तो इसमें आपको ये सब बोल रहे क्या कि सब बोलते थे क्या अटैक नहीं होगा, अब कैसे अचानक से बोल दिया गया कि अटैक हो गया। तो इसके पीछे कुछ रीज़न थी अटैक होने का, तो अभी रीज़न भी मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले बता देता हूँ कि कब कब अटैक हुई और किस किस समय अटैक हुई है। जो 2 रात को हुई थी और 3 सुबह हुई थी। तो जो मिसाइल 2 रात को अटैक हुई थी उसको क्या किया था, एयर डिफेंस जो यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो क्या हुआ कि उससे रात वाली किसी को कुछ भी इंजरी नहीं हुआ था। बट जो सुबह में हुई थी जाके 4:30 या 4:25 या 4:23 के अराउंड, तो उसमें क्या हुआ था क्या कि एक वेयर हाउस है, इंडस्ट्रियल एरिया है टर्नोपिल ओब्लास्ट, थोड़ा सा इससे बाहर सटके है। तो वहाँ पे वेयर हाउस है, कॉमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया टाइप का, जिसमें कि 2 लोग इंजर्ड हुए हैं। और उसके बाद क्या कि वो मिसाइल को एयर डिफेंस ने एयर में डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई इसी की वजह से, और बाकी जो 2 थे सुबह में जो गिरा था उसे कर दिया गया था। तो टोटल 3 मिसाइल गिरी थी, जिसमें से 2 को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, 1 को नहीं कर पाया, तो जिसके कारण वो इंडस्ट्रियल एरिया में गिर चुका था। और अब रीज़न बताते कि क्यों अटैक किया गया, पहले कि इससे पहले कभी और क्यों नहीं अटैक किया गया, और या फ्यूचर में भी अटैक होने का चांसेस है क्या नहीं। तो सो गाइज, आई होप क्या कि फ्यूचर में भी अटैक होने का चांसेस नहीं है। बट रीज़न इसका क्या, रीज़न ये था क्या कि यूनाइटेड किंगडम में एक यूरोविजन करके एक प्रोग्राम चल रही थी, जिसमें डांस कंपटीशन था और सिंगिंग का अपना प्रेजेंटेशन था। तो उसमें क्या हुआ था कि ऑल ओवर वर्ल्ड सब सिंगर पार्टिसिपेट किए थे, अपने बैंड ग्रुप, म्यूजिशियन ग्रुप जो होती हैं वो सारे ने पार्टिसिपेट किया था। जो बैंड ग्रुप था वो तवोर्ची, वो अपना टर्नोपिल सिटी से ही बिलोंग करते थे। तो वो उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया, और अपना परफॉर्मेंस देने के बाद जस्ट 10 मिनट के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। और पोस्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि यूक्रेन में टर्नोपिल शहर में अटैक हो जाता है। तो ये सो गाइज, रसिया चाहती है क्या कि जो यूक्रेन कोई भी यूरोपियन यूनियन का कोई भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट ना करे, कोई भी हिस्सा नहीं। ये तो कल्चरल प्रोग्राम था, इसमें तो इससे नहीं करना चाहिए था, पता नहीं ऐसा क्यों करते। तो बट वैसे ही जैसे ही वो म्यूजिकल ग्रुप ने जैसे ही अपना पोस्ट डाला, पोस्ट डालने के बाद तुरंत अटैक किया गया। और इन फ्यूचर हमें लगता है कि नहीं, अभी तक तो बस 5 मिसाइल अटैक की गई है, जिसमें क्या कि चारों का चारों एयर डिफेंस ने ख़त्म कर दिए, एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दी। एक गिरा है और वो भी कॉमर्शियल एरिया, ये आपका कॉमर्शियल नहीं, आपका इंडस्ट्रियल एरिया में गिरा है। तो इसके वजह से अभी तक जो भी है यहाँ पे, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, तो आपके बच्चे पूरा सेफ है। और अब पूछेंगे कि अब क्या करना चाहिए, तो इवन अब मैं यही बोलूँगा क्या जिनका क्रॉक है वो क्रॉक वाले स्टूडेंट वेट कर सकते हैं, एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाली है। तो आप क्या करो, आप अपना यहाँ से वीज़ा लगवा लो मल्टीपल एंट्रेंस वाले, क्या कि आप पोलैंड का ले लो या हंगरी का ले लो या स्लोवाकिया का ले लो या रोमानिया का ले लो, हंगरी का ले लो, कहीं का भी ले लो, और पोलैंड का ले लो। तो उसमें क्या है कि आप मल्टीपल एंट्रेंस वीज़ा लगवा लो, आप यहाँ से अभी जा सकते हो। और उसके बाद फिर जब 2 महीना के बाद सेमेस्टर, 3 मंथ के बाद सेमेस्टर स्टार्ट होगी, तो आप आराम से फिर से आ जाना, कोई बिना परेशानी की। जो कि वो लोग अटैक कर रहे हैं, तो वो लोग कर रहे हैं बड़े शहरों में जहाँ पे इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, जहाँ यूक्रेन को ज़्यादा नुकसान हो वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। यहाँ छोटी मोटी शहरों में नहीं कर रहे थे। बस वो इसी जो यूरोविजन में जो पार्टिसिपेट किए थे टर्नोपिल शहर के बैंड ग्रुप ने, इसी वजह से उन लोगों ने टर्नोपिल पे अटैक किया। सो गाइज, क्या हुआ था कि रात में जब अटैक हुई थी तो उसमें भी हम लोग बंकर में गए थे, तो बंकर का भी वीडियो बनाए, वो वाला भी क्लिप ऐड कर देते। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो कि हॉस्टल में, हॉस्टल के गार्डन के पास सबको यहाँ पे खड़े हैं हॉस्टल के नीचे। यहाँ से बंकर के लिए चलते हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पे हर कोई बैठे हुए हैं बंकर में, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पे बंकर जो पहले हम लोग को मिल नहीं रहा था, तो 2 साइड बंकर है, तो इधर भी बंकर है, इसके वजह से यहाँ पे बंकर में आ गए। अभी सब कुछ देख सकते हो बैठे हुए हैं। सो गाइज, अभी जैसे कि हम लोग नीचे आए हुए थे, तो बंकर से अब निकल के अब हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक भाई है जो डॉक्टर ब्राउन, वो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स भी ले आए थे। सो गाइज, भाई ने यहाँ कुछ सब बच्चे ने अपना डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लाए थे, जैसे कि यहाँ बैग देख सकते हो। और ये एक अच्छी बात है, पता है कि अगर कुछ भी होता है, कभी भी अलार्म बजती है, तो डॉक्यूमेंट्स अपना साथ में लेके आए। क्या कि यहाँ से अगर बाई चांस निकलना भी हो तो तुरंत आप इमीडिएटली निकल सकते हो। अब कहीं भी बस लेके कोई भी सभी कंट्री जा सकते हो, क्योंकि अगर कभी भी वॉर होगी तो तुरंत कंट्री की बॉर्डर्स खुली पड़ी है, और मतलब खुल जाती हैं अपने इंडियंस के लिए। तो
अब डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे तो बाई चांस अगर जाना भी हुआ, कंट्री भी मतलब अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांसफ़र भी ले रहे हो तो उस समय क्या डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। और उसके बाद क्या इंडिया में भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे, क्योंकि बहुत सारे 10th-12th की सर्टिफिकेट्स भी रहती हैं साथ में, और कुछ सर्टिफिकेट तो जमा हैं उसके एक्सेप्ट कुछ अपने पास भी लाए हुए हैं इंडियन से डॉक्यूमेंट, तो वो सब सारे अपने पास रहते हैं। तो इसके वजह से अभी भाई लोग चलते हैं हम लोग ऊपर, अभी क्या ऊपर चलते हैं और फिर उसके, क्योंकि अभी बहुत देर हो गया, 2 घंटा हो गया, 1-1.5 घंटा होने वाला है। उसके बाद अभी तक ये अलार्म का क्लोजिंग वाला जो एक अलार्म स्टार्ट होता है जब मिसाइल गिरने वाली रहती है, एक जब गिर जाती है उसके बाद मिसाइल ये एयर अलार्म होती है, तो अभी तक वो नहीं हुई है, लेकिन बहुत देर से खड़े हैं। तो हम लोग थोड़ा सा रात भी हो गया, खाना वाना नहीं खाए थे, तो अभी चलते खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे और फिर। और जो सुबह में अटैक हुई थी, क्या हुई थी, हम लोग सो रहे थे और अचानक से मेरा ये बालकनी में रूम है, तो क्या हुआ कि डायरेक्टली आवाज़ आ गई, एकदम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब पास में। तो फिर क्या हुआ, अचानक से आवाज़ आई तो तुरंत नींद खुला पहला मिसाइल में, फिर दूसरे मिसाइल में पता चलता है कि इधर अटैक हुए। तो यहाँ पे आप सीधा देख सकते हो, मैं एक वीडियो क्लिप डालूंगा इसी तरह करके, मैं वीडियो भी बनाया था। इधर ही एकदम डायरेक्टली सीधा देखोगे तो उधर से ही धुआं उठ रहा था, और इधर से फिर एक आ रही थी आग लगने वाली। तो दोनों सुबह सुबह हम लोग, एक क्लिप भी छोटी सी है मेरे पास, तो वो क्लिप भी मैं लास्ट में ऐड कर देता हूँ। तो इस सो गाइज़, वीडियो को एंड करने का समय आ गया। आपको पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से जब भी अगर एयर अलार्म बजे, अभी एटलीस्ट 1 वीक से एटलीस्ट 1 या लास्ट 1 मंथ तक आप तुरंत बंकर में चले जाए। और जहाँ भी आपको बंकर हो, आप फ्लैट में रहते हो फ्लैट के नीचे बंकर पता कर लो, चाहे हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल वाले को तो बंकर पता ही है कहाँ कहाँ है। तो इसकी वजह से मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी लगे थोड़ा सा भी पहले जैसा मत करना, अंडर एस्टिमेट मत करना कि नहीं। पहले क्या हुआ था, जब से हम लोग आए थे वॉर होने के बाद, तो क्या हुआ था कि बंकर में नहीं जाते थे, तो आदत लग गई थी। लेकिन अभी प्लीज़ एंड प्लीज़ 1 मंथ तक जाना, क्योंकि अभी उन लोगों को पता नहीं था कि टर्नोपिल जैसा शहर भी कुछ है, लेकिन अब उन लोगों को पता चला है। तो इस वजह से थोड़ा सा डर का माहौल है। कर सकते हैं तो रिस्क क्यों लेना, आपने चले जाना है। और आई होप क्या कि वो करेंगे नहीं, बट एश्योर नहीं कर सकते आप लोग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।